नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज आप लोगों के समक्ष पुनः महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ को लेकर के आया हूँ। और हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने मंगलाचरण पढ़ लिया है। यह टीजीटी पीजीटी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया है, जिसमें हम टीजीटी की कक्षा में चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने पहली वीडियो में कालिदास जी का संक्षिप्त परिचय जान लिया। 2-3 वीडियो है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको पीछे जा करके देख लीजिएगा। और एक वीडियो में हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय भी पढ़ लिया है। और एक वीडियो हम लोगों ने मंगलाचरण की पढ़ लिया है, क्योंकि मंगलाचरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि मंगलाचरण से तो प्रश्न पूछ ही लेगा टीजीटी में। ऐसा तो है नहीं कि आपको चतुर्थ अंक दिया है तो मंगलाचरण से प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ ही रख दिया तो उसका मंगलाचरण तो रखना स्वाभाविक ही है। इसलिए हम लोग मंगलाचरण पढ़ लिए हैं। अब हम लोग सीधे प्रवेश कर रहे हैं चतुर्थ अंक में। किस अंक में प्रवेश कर रहे हैं गुरुजी? चतुर्थ अंक में प्रवेश कर रहे हैं। तो चतुर्थ अंक का पहला श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है। नेपथ्य में आवाज आती है, पर्दे से आवाज आती है, पर्दे के पीछे से, आह अरे अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। आवाज क्या आई? आह अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। हम लोगों ने चतुर्थ अंक का प्रारंभ किया, तो चतुर्थ अंक में हम लोगों ने गद्यांश भाग पढ़ा, और गद्यांश के बाद आज ये जो पहला श्लोक है हम लोग वही पढ़ते हैं। तो नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आह अरे अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। तो श्लोक दिया है, तो श्लोक हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं गुरुजी? पहले हम लोग श्लोक को पढ़ लेते हैं। आइए देख लेते हैं श्लोक में क्या दिया है। श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख सकते हैं। आइए। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। क्या हुआ गुरुजी? कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। अब क्या कहा? हम लोग पहले अन्वय कर लेते हैं। अनन्य मानसा, क्या कहा? अनन्य मानसा यम, अर्थात अनन्य हृदय से। किस हृदय से? अनन्य हृदय से। यम मतलब जिसको, यम मतलब जिसको विचिंतयन्ती, चिंतन कर रही हो, जिसको सोच रही हो। अरे अनन्य हृदय वाली शकुंतला, तुम जिसका चिंतन कर रही हो। तो पहले ही हमने आपको कह दिया कि नेपथ्य में पर्दे से आवाज आती है, आह अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अनन्य मानसा यम विचिंतयन्ती, अर्थात अनन्य हृदय वाली, अर्थात जिसका हृदय अपने पास ना हो, अर्थात दूसरे के चिंतन में डूबी रहने वाली। किसके चिंतन में? किसी और के चिंतन में डूबी रहने वाली। सीधे सीधे कहा कि माम, क्या कहा? सीधे कहा गुरुजी, माम न वेत्सी। क्या कहा? माम न वेत्सी। माम ये हो गया, और न वेत्सी, न वेत्सी। सीधे कहा माम न वेत्सी, मुझको नहीं जान रही हो। क्या कहा? मुझको नहीं जान रही हो। अब बताइए, मुझको तुम नहीं जान रहे। उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सी, अर्थात माम उपस्थितम तपोधनम न वेत्सी, अर्थात मुझ तपस्वी के उपस्थित होने पर भी तुम मुझको नहीं जान रही हो। अर्थात तपः एव धनम यस्य तपोधनम, अर्थात तप ही है धन जिनका, जिनके पास तप जप के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे मुझ तपस्वी के उपस्थित होने पर भी तुम मुझे नहीं जान रही हो, मेरी तरफ नहीं देख रही हो। तो सीधे कहा कि गुरुजी सप्रमत्तः
प्रथमम कृताम कथाम इव। क्या कहा? स प्रमत्तः, ये सीधे सीधे स प्रमत्तः। क्या कहा गुरुजी? स प्रमत्तः प्रथमम कथाम। क्या कहा? स प्रमत्तः प्रथमम कृताम कथाम इव। सीधे दिया ना, यहाँ इव दिया है। तो सप्रमत्तः प्रथमम कथाम कृताम इव, अर्थात सीधे सीधे कहा कि मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह तेरे, सह मतलब वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी। कैसे गुरुजी? स्मरण दिलाने पर भी। क्या कहा? तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, तुझको स्मरण नहीं करेगा। बोधितोपि सन, अर्थात स्मरण दिलाने पर भी तुमको न बोधितः, अर्थात तुमको वो स्मरण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे उन्मत्त व्यक्ति। क्या कहा? जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को, जिस प्रकार से प्रमत्तः उन्मत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को, प्रथमम कृताम इव, पहले कही गई बात को स्मरण नहीं करता है। क्या कहा? पहले कही गई बात को भी स्मरण नहीं करता। तो एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। ओह अतिथि का तिरस्कार करने वाली। क्या कहा? ओह अतिथि परिभाविन, ओह अतिथि का तिरस्कार करने वाली। अनन्य मानसा यम विचिंतयन्ति। किसको भैया? अनन्य मानसा यम विचिंतयन्ति, अनन्य हृदय से तुम जिसका चिंतन कर रही हो, अर्थात संपूर्ण मन से तुम जिसका चिंतन कर रही हो, और उपस्थित हुए, उपस्थितम माम तपोधनम न वेत्सि, और उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को देख नहीं रही हो। क्या कर रही हो? और मुझ उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को देख नहीं रही हो, तो स प्रमत्ताम प्रमत्तः कथाम कृताम इव प्रथमम। सीधे कहा। और क्या कहा? बोधितोपि सन स्मरस्यति त्वाम ना। सीधे कहा कि मुझ तपस्वी के उपस्थित होने पर भी तुम मेरे तरफ देख नहीं रही हो। तो कहा भाई साहब तेरे स्मरण दिलाने पर भी, तेरे स्मरण दिलाने पर भी वह तुमको याद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे उन्मत्त व्यक्ति। क्या कहा? जैसे प्रमत्तः उन्मत्त व्यक्ति अर्थात मदमस्त व्यक्ति पहले की गई कथा के समान, जैसे पहले की गई कथा को भी, कथा की बात को भी स्मरण नहीं करता, वह तुमको भी याद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तपः एव धनम यस्य, अर्थात तप ही है जिनका ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे मुझ दुर्वासा के प्रति तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तुम जिसका चिंतन कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वह तुम्हें याद दिलाने पर भी याद नहीं आएगा। तो मित्रों, इसमें काबिलिंग, उपमा और श्लेष अलंकार है। कौन कौन सा है? काबिलिंग, उपमा और श्लेष अलंकार है। और इस छंद में, इसकी छंद की बात किया जाए तो उसमें वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशास्थ मुदे जरौ। क्या कहा? जतौ तु वंशस्थ मुदि रितन जरौ। तो इसमें वंशस्थ छंद हो गया। कौन सा छंद हो गया? वंशस्थ छंद हो गया मित्र। तो अगर अनन्य मानसा में पूछ लिए कि कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अनन्यम मानसम यस्याह सा। क्या कहा? अनन्य मानसा, सीधे बना तो अनन्यम मानसम यस्याह सा बराबर अनन्य मानसा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और तपः एव धनम यस्य। क्या कहा? तपोधनम में बन जाएगा बहुव्रीहि समास। तपः एव धनम यस्य, इसमें बन जाएगा बहुव्रीहि समास है। यद्यपि मूल कथा में जो है दुर्वासा के साथ की चर्चा नहीं होती, लेकिन कालिदास की यह मौलिक कल्पना है। अगर कहीं पूछ ले कि क्या दुर्वासा ने श्राप दिया था, तो ऐसा कहीं पर भी चर्चा कथा में नहीं मिलती, लेकिन यह महाकवि कालिदास की मौलिक कल्पना है। तो इसको मान लीजिए कि मौलिक कल्पना आए और उन्होंने अपने हिसाब से सोच करके उन्होंने लिख दिया। क्योंकि दुर्वासा तो आप लोग जानते ही हैं अत्यधिक क्रोधी थे, तो उस कारण से सोच करके उन्होंने लगा दिया होगा कि नहीं, इसमें ये हो सकता है। तो सीधे अगर इसमें पूछ लिया जाए
कि इसमें कौन सा छंद है इस श्लोक में, तो आप बताएंगे वंशज छंद है। कौन सा छंद है भैया? वंशज छंद है। और तपः एवधनम यस्य में बहुव्रीहि समास है। और माम उपस्थितम न वेत्सि, ऐसा कौन कहा? तो दुर्वासा जी कहते हैं। अर्थात किसके लिए कहते हैं? तो शकुंतला के लिए कहते हैं, क्योंकि शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में मग्न हुई है, उसको किसी के आने जाने की सुध नहीं रहती। उसी को देख करके दुर्वासा जी क्रोधित हो जाते हैं कि बताओ, मैं मुझ जैसे तपस्वी के आने पर भी मुझको ध्यान नहीं दे रही है, तो जाओ, मैं तुम्हें याद दिलाने पर भी तुमको याद नहीं आएगा। तुम जिसको प्रेम कर रहे हो, जैसे मदमस्त व्यक्ति पूर्व में की गई था कथा के समान उसको स्मरण नहीं करता, भूल जाता है। तो ऐसा आप मान सकते हैं। तो आह अतित परिभाविनी, ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो दुर्वासा जी हैं। और अनन्य मन से शकुंतला किसका चिंतन कर रही होती है? तो अनन्य मन से शकुंतला चिंतन कर रही होती है दुष्यंत का। और किसको नहीं जान पाती है? तो दुर्वासा को नहीं जान पाती है। यहाँ पर तपोधन अर्थात तपोधन, तपः उधनम यस्य, तपस्वी के लिए आया है, दुर्वासा जी के लिए आया है। किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए आया। वेत्ति वित्तः विन्दन्ति वेत्सि वित्तः वित्थ, ऐसे रूप चलता है। वेत्सि मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्रिया है। और माम उपस्थितम जानते ही हैं, माम मतलब मुझको हो जाता है। यहाँ अस्मत् शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। स्मृष्यति में आप जानते हैं लृट लकार हो गया है। कौन सा हो गया है? लृट लकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने इस श्लोक का अर्थ जानने का प्रयत्न किया, कुछ प्रश्न भी जाने, और आगे हम लोग नई वीडियो के साथ पुनः लेकर के मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हम पुनः आपके सामने नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।